अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस को हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, लेकिन उसकी दो टाइप्स रहती थी। जो पहले हम उसकी टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास क्लासेस है, फॉर एग्जांपल 4 क्लासेस है हमारे पास, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। तो हमारे पास जो क्लास बी है वो भी क्लास ए से सिंगल इनहेरिटेंस है उसकी भी, और क्लास सी की भी क्लास ए से सिंगल इनहेरिटेंस है, और फिर फर्दर क्लास बी की क्लास डी के साथ इनहेरिटेंस है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्लास डी डायरेक्ट इनहेरिटेंस है बी से, लेकिन चूंकि बी ए से इनहेरिटेंस है तो इसकी प्रॉपर्टीज इसके पास भी आ जाएंगी। तो अब ये वाला काम हम कोडिंग के जरिए देखते हैं कि ये कैसे होगा। उसके लिए मैं डेव C++ ओपन कर लेती हूँ। मैंने 4 क्लासेस बनानी है। क्लास ए, पहले मैं नेम रख लेती हूँ उसका। फॉर एग्जांपल मैंने पब्लिक इसका रख लिया है, और सिर्फ समझाने के लिए मैं इसका एक फंक्शन ही कॉल करूँगी। सिर्फ उसका नाम मैं रख लेती हूँ वाइड टाइप का वो फंक्शन है। फॉर एग्जांपल उसका नाम है info a, और उसके अंदर मैं उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए सी आउट करवा दूंगी फंक्शन ऑफ ए। उसके बाद मैं एक और क्लास बनाऊंगी, क्लास जिसका नेम होगा बी। अब हमारे पास बी है जो वो ए से इनहेरिट थी, तो हम यहाँ पे कॉलन लगाएंगे और लिख देंगे पब्लिक ए। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका एक अपना है फंक्शन, उसका नाम है void info b के नाम से, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम उसके अंदर एक सी आउट करवा लेंगे, और उसके अंदर लिख देंगे फंक्शन ऑफ बी। अब जी एक और क्लास हम बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे हम क्लास सी के नाम से। अब क्लास सी भी किससे इनहेरिट थी हमने देखा, क्लास ए से, तो हम लिखेंगे पब्लिक एंड ए, तो ये भी इनहेरिट होगी। अब हम इसका भी फॉर एग्जांपल एक इसका भी एट्रीब्यूट होगा, सबके एट्रीब्यूट होंगे, फंक्शन भी होंगे। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे फंक्शन लिख रही हूँ, क्योंकि अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि ये मैं क्या कर रही हूँ। सी आउट फंक्शन ऑफ सी एंड लाइन। अब एक चौथी क्लास थी क्लास डी के नाम से। अब ये क्लास किससे इनहेरिट थी, मैंने एग्जांपल में बताया था ये सिर्फ बी से इनहेरिट थी। तो देखिए ये हमारे पास एक चेन बन गई है। तो इसका भी एक अपना फंक्शन होगा पब्लिक, इसका फंक्शन होगा void info d के नाम से, और इसको भी हम आइडेंटिफाई करने के लिए लिख देंगे सी आउट फंक्शन ऑफ डी, और एंडलाइन कर देंगे। अब हमने देखना है कि इनहेरिटेंस हुई भी है या नहीं। हम मेन फंक्शन में जाते हैं, हम जाके ऑब्जेक्ट किस किस का क्रिएट करने की हमें ज़रूरत है। एक तो हम बी का करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट, क्लास का नेम लिखा बी और ऑब्जेक्ट के नाम से कॉल कर लिया। अब बी किससे इनहेरिट था, ए से, तो इसे ए का फंक्शन कॉल करना चाहिए, तो हमने ए का फंक्शन कॉल करवा लिया किससे, बी से। इसी तरह फिर हम किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सी का। सी किससे इनहेरिट था, वो भी ए से इनहेरिट था, तो हम उसके ऑब्जेक्ट का सेम नाम नहीं हो सकता, हम 1 लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के नेम सेम नहीं हो सकते, चेंज होंगे। 1 लिखेंगे और इसके साथ हम ए का फंक्शन कॉल कर देंगे, क्योंकि ये भी ए क्लास से इनहेरिट था। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे सी क्लास का, सॉरी डी क्लास का। तो क्लास का नेम लिखा डी और ऑब्जेक्ट 2 के नाम से उसका ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। अब ये जो ऑब्जेक्ट 2 है ये डायरेक्ट तो बी से इनहेरिट था, लेकिन ये ए का फंक्शन भी कॉल करेगा, क्योंकि बी ए से इनहेरिट था। इन्फो ए, एक फंक्शन इसे ये कॉल करना चाहिए और एक इसे फंक्शन कॉल करना चाहिए ऑब्जेक्ट 2 डॉट इन्फो बी। तो अब देखते हैं कि हमारी इनहेरिटेंस सही काम कर रही है या नहीं। इसके लिए हम इसे रन करके देखते हैं। ये फाइल सेव नहीं थी, यस।
और ये देखें, अब जो हम इसकी टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें हम देखेंगे क्या होता है। इसमें हमारे पास एक चेन बनी होती है क्लासेस की, जो एक दूसरे के साथ इनहेरिट होती जाती हैं। जैसे क्लास ए है हमारे पास, तो क्लास बी के लिए क्या है, पेरेंट क्लास, लेकिन क्लास बी क्लास डी के लिए और क्लास ई के लिए, दोनों के लिए पेरेंट क्लास है। तो क्लास ए क्लास डी और क्लास ई की ग्रैंड पेरेंट हुई, तो इसको हम कहते हैं हायरार्किकल। इसी तरह क्लास ए पेरेंट क्लास है क्लास सी की, जबकि क्लास सी पेरेंट है क्लास एफ की और क्लास जी की। तो मतलब क्लास ए क्लास एफ और क्लास जी के लिए भी ग्रैंड पेरेंट होंगी। तो इसे ही हम कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब इसे कोड करके देखते हैं कि ये हमारे पास कैसे काम करती है। ये मैंने डेव C++ ओपन कर लिया है। हमारे पास ऑलरेडी इनहेरिट हुई हैं, क्लास ए से क्लास बी भी इनहेरिट है और क्लास सी भी क्लास बी से क्लास ए से इनहेरिट है और क्लास डी भी क्लास बी से इनहेरिट है। अब हम एक और क्लास बनाएंगे क्लास ई, और उसे हमने इनहेरिट करना है पब्लिक क्लास बी के साथ, और इसका अपना एक फंक्शन रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल उसका फंक्शन है void info ई के नाम से। तो उसके अंदर हम लिख देंगे cout फंक्शन ऑफ ई। इसी तरह आप क्लास सी के दो चाइल्ड थे, कौन कौन से, क्लास एफ और क्लास जी। क्लास एफ बनाई और ये किसकी चाइल्ड थी, क्लास सी की, तो पब्लिकली इसे इनहेरिट कर दिया क्लास सी के साथ। तो अब यहाँ पे लिखा पब्लिक, और इसका एक फंक्शन फॉर एग्जांपल void info सी के नाम से है, तो हम इसे सी आउट करवा देंगे फंक्शन ऑफ सी। और इसी तरह सी की एक और चाइल्ड क्लास थी, क्लास, उसका नेम था जी। इसे भी हम पब्लिकली इनहेरिट करेंगे, किससे, क्लास सी से। तो इसका भी एक पब्लिक फंक्शन बना लेते हैं हम, इसका नेम रखेंगे void info जी के नाम से, और उसके अंदर सी आउट करवा लेंगे हम फंक्शन ऑफ जी। ठीक हो गया। अब हमने सिंपल देखना है कि क्या क्लास ई एफ जी और एच ये क्लास ए के ग्रैंड चाइल्ड हैं या नहीं। तो वो हम सीधे सीधे इनके डी का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट है हमारे पास, बी का भी ऑब्जेक्ट है, सी का भी। एक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ये तो पहले ही कॉल हो रहे थे, एक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्लास ई का OPG3 के नाम से, और इसके साथ कॉल करेंगे किसका फंक्शन, OPG3 से किसका फंक्शन हम कॉल करेंगे, इन्फो ए का, कि क्या ये उसका ग्रैंड चाइल्ड है या नहीं। अगर ये फंक्शन कॉल हो गया तो मतलब इनहेरिटेंस ठीक है। इसी तरह हम एफ का एक ऑब्जेक्ट करेंगे क्रिएट, ऑब्जेक्ट का नाम कोई भी हो सकता है। हम अब ऑब्जेक्ट 4 जो कि एफ का है उसके साथ हम कॉल करेंगे किसका फंक्शन, इन्फो ए का, कि क्या ये उसका ग्रैंड पेरेंट है या नहीं है, ग्रैंड चाइल्ड है या नहीं है। तो इसी तरह हम जी क्लास थी और हमारे पास जी, उसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया 5। तो अब ऑब्जेक्ट 5 के साथ हम फंक्शन को कॉल करेंगे, क्या ये कॉल होता है या नहीं, कौन सा फंक्शन, ए क्लास का फंक्शन। तो अगर ये सारे फंक्शन कॉल हो गए तो मतलब हमारी इनहेरिटेंस सही काम कर रही है। हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और ये देखें हमारे पास 3 दफा फंक्शन कॉल हो रहा है। एक दफा क्लास बी फंक्शन कॉल कर रही है, एक दफा क्लास सी कॉल कर रही है, एक दफा सी की चाइल्ड एक कर रहा है, एक दफा बी का चाइल्ड एक कर रहा है, एक दफा सी का दूसरा चाइल्ड कर रहा है और एक दफा बी का दूसरा चाइल्ड कर रहा है। मतलब हमारी इनहेरिटेंस सही काम कर रही है। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।